सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक टॉपिक है व्रत। ठीक है, सर्कल कहते हैं इसे। पहली बात तो हम बता दें कि चूंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के वीडियोस अलग नहीं बनाए जा सकते, वो मिक्स बनेंगे, तो जिसकी जो भाषा है वो पकड़ ले और जिसकी जो भाषा नहीं वो ना पकड़े। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे भाई सर्कल होता क्या है। तो आप कहेंगे हैं हमको तो पहले से मालूम क्या होता है, गोल गोल ऐसे छल्ले की तरह होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो जरा डेफिनेशन ध्यान समझिएगा। लिखा सर्कल इज द लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस का मतलब होता है पाथ माने रास्ता, है ना, ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का रास्ता है, एक पॉइंट चलना शुरू करेगा। कैसे चलेगा? हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम एक फिक्स पॉइंट कर देंगे, ठीक है, हमारी राइटिंग जरा गंदी है समझ लीजिएगा। एक फिक्स पॉइंट कर देंगे और इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर, केंद्र कहते हैं उसको। ठीक है, और एक पॉइंट इससे दूरी पे कुछ होगा, मान लिया थोड़ी दूरी पे एक पॉइंट है। हम इस पॉइंट को ऐसे चलाएंगे कि इसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा सेम रहे, तो जो बनेगा वो सर्कल है। थोड़ा अजीब लग रहा है, सेंटर यहां पे होगा इसका, थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, तो यानी कि सर्कल इन पॉइंट्स का लोकस है इस पॉइंट का पाथ है। ठीक है, अब पॉइंट और नजदीक कर दो तो एक गोल गोल बन जाएगा। ऐसे भाई बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, ऐसे गोल बन जाएगा। तो सर्कल एक बिंदु का बिंदु पथ है, लोकस को बिंदु पथ कहते हैं, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा सेम रहती है। और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं, जिसको हिंदी में केंद्र कहते हैं, और ये सर्कल बनता है। तो ये तो सर्कल की डेफिनेशन है। ठीक है, अब सर्कल का एक परिवार है। ये परिवार होता नहीं कि ये नाना है, ये दादा है, ये ताऊ हैं, तो इनके नाम भी तो होंगे ना। तो उनके नाम समझ लीजिए कौन कौन से होंगे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जाकर के। कृपया हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ लें, क्योंकि दोनों मीडियम के लिए ये है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें तो आएगा भाई सर्कल में रेडियस क्या होती है। ठीक है, हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, और जो ये पाथ बना है ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। इसको कहते हैं परिधि। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको परिधि कहते हैं। आप कृपया हिंदी वाले इंग्लिश ना सुने, सुन लें तो नुकसान ही होगा, लेकिन इंग्लिश वाले इंग्लिश से सुने, क्योंकि हिंदी में समझ में उनको आएगा नहीं। अब अगर सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट, तो मैं सेगमेंट कहता हूं तो टुकड़ा होता है। ठीक है, लाइन का मतलब तो लाइन तो हर दिशा में अनंत रूप से, इनफाइनाइट रूप से आगे बढ़ेगी। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से इस सरकमफ्रेंस से कहीं से मिला दिया जाए, ये क्या कहलाएगा? ये रेडियस कहलाती है। यानी ओ से ए मिला दो या बी मिला दो या सी मिला दो, उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पर इस डायग्राम के हिसाब से ओ ए कह दो या ओ बी कह दो या ओ सी कह दो, ये रेडियस कहलाती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली जो लाइंस होती है उसको हम लाइन न कहिए, लाइन सेगमेंट कहिए, उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर आता है डायमीटर। डायमीटर, ठीक है, जिसको कि व्यास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट, जब मैं सेगमेंट बोलता हूं ना तो रेखाखंड बोलता हूं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, हम बार बार लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन को तो आप जानते हैं रेखा कहते हैं, और सेगमेंट होता है खंड। खंड मतलब टुकड़ा। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट तो हो सरकमफ्रेंस पर ये मान पी क्यू है, और जो सेंटर से होकर पास हो रहा उसको डायमीटर कहते हैं। यानी पी क्यू यहां पर डायमीटर है, और ये रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस हम आर मान लें तो ये रेडियस का, त्रिज्या का डबल होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये डायमीटर हो गया। अब एक आर्क होता है। ठीक है, डायग्राम में समझते जाओ, समझ में आ जाएगा। एक आर्क होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। नेक्स्ट है आर्क, जिसको कि हम चाप कहते हैं। क्या होता है? देखो ये आपका सर्कल है, इसका कोई भी एक टुकड़ा, जैसे हमने ये तरह टुकड़ा लिया, आपका ये वाला टुकड़ा लिया ना, ये वाला टुकड़ा मतलब पी क्यू टुकड़ा लिया, ये वाला, ये टेढ़ा वाला, इसको एस मान लो, पी एस क्यू, तो ये आर्क हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी ले सकते हैं, ये मान लिया इसका नाम दे दो एम, तो
तो पी एम क्यू भी ले सकते हैं, ये भी आर्क कहलाता है। तो यानी कि पी एस क्यू लिखें या पी एम क्यू लिखें, ये सब क्या होगा, आर्क होगा। यहां से चलिए और इस सर्कल पे होते होते एक पॉइंट पे रुक जाइए, तो ये आर्क हो जाएगा, इसको कि चाप कहते हैं। अब जो बड़ा होगा, मतलब पी एस क्यू छोटा है, तो इसको हम माइनर आर्क कहेंगे, माइनर आर्क, ठीक है। लघु चाप कहेंगे, लघु माइनर छोटा होता है, लघु चाप कहेंगे, आर्क है ये। और ये बड़ा है पी एम क्यू, इसको मेजर आर्क कहेंगे, मेजर आर्क, इसको दीर्घ चाप कहेंगे, ठीक है। तो ये नाम है इनका, और कुछ मतलब नहीं है, इसका परिवार का नाम है, तो इन परिवार का नाम आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद एक सेमी सर्किल होता है, अर्धवृत्त। तो नाम से तो लग रहा है कि आधा आधा बांट दो सर्किल को, ठीक है। एक होता है सेमी सर्किल, सेमी सर्कल, जिसको कि अर्धवृत्त कहते हैं। अर्ध, ऐसे तो अर्ध ऐसे लिखा जाता है, धा ऐसे बनती है, अर्धवृत्त, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक सर्कल है, इसको डायमीटर जो होता है ना, व्यास जो होता है, वो इसको आधा बांटता है। मान लीजिए ये डायमीटर है, कहां से होकर जाएगा, सेंटर से जाएगा, केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये आधा सर्कल हो जाएगा। इसका अगर नाम एस कर दें तो पी एस क्यू जो है, पी एस क्यू बोल दें, या इधर से आ जाओ इसको एम मान लो, तो पी एम क्यू बोल दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये अर्धवृत्त कहलाएगा। यानी डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो भागों में बांटता है। देखिए, आप इधर से बांटो चाहे इधर से बांटो, मान लिया आप कहीं से भी बांट दीजिएगा, अगर आपने ये सेंटर है यहां से ऐसे मिला दो तो भी आधा आधा वृत्त हो जाएगा, आधा आधा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इसको अर्धवृत्त कहते हैं। फिर एक वर्ड आता है सेगमेंट और एक आता है आपका सेक्टर। ये दो टेक्निकल वर्ड हैं, उन्हें ध्यान से समझिएगा। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल, कभी कभी केवल भी सेगमेंट कहा जाता है, इसको कहेंगे हम वृत्तखंड, वृत्तखंड। राइटिंग गंदी है लेकिन समझ में आ जाएगा क्या होता है सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट समझने के पहले कुछ और समझिए, सेगमेंट बाद बताते हैं। एक आती है जीवा, जीवा जिसको कि कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। तो किसी भी सर्कल के ऊपर खींची गई ऐसी लाइन, लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट सर्कल पर हो, ये कॉर्ड हो गई। कहीं से खींच दो, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड कोई कहीं भी खींच सकते हो, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहलाती है। यानी चाहे आप ए बी बोल दो, चाहे आप सी डी बोल दो, चाहे आप पी क्यू बोल दो, सब कॉर्ड कहलाती है, सबको जीवा कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर कोई कॉर्ड सेंटर से होकर जा रही है, मान लीजिए इसका नाम दे दो पी एम बोल दो, ये डी यहां नीचे है, पी एम बोल दो, तो ये आपकी सबसे लंबी कॉर्ड होगी। तो आप कहेंगे कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कह सकते हैं ना। मतलब जीवा, इसको क्या कहते हैं, व्यास, व्यास जो है सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है, ठीक है। अगर आपसे कहा भाई सबसे लंबी जीवा कौन सी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, तो आप कहेंगे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर जो है सबसे लंबी कॉर्ड होती है, ठीक है। अब हम सेक्टर की बात करेंगे। सेक्टर और सेगमेंट, ये दो नाम आगे भी आपको दिक्कत क्रिएट करेंगे, नाम भी आएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। देखो ध्यान से, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्किल कहिए, केवल सेगमेंट कह सकते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल, केवल सेगमेंट भी कह सकते हैं। इसको वृत्तखंड कहा जाता है, वृत्तखंड। तो नाम से लग रहा है सर्कल का टुकड़ा, वृत्त का एक टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है ना। तो जैसे मान लिया कोई भी सर्कल में, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, दोनों वर्ड जो हम बताने जा रहे हैं कंफ्यूजन है। ये तो सर्कल हुआ जाकर के, अगर कोई कॉर्ड ऐसे खींच दी जाए, मान लिया हमने ए बी एक कॉर्ड खींचा, तो इसने इस सर्कल को दो खंडों में बांट दिया, दो सेगमेंट में बांट दिया, दो खंड, खंड वर्ड किया गया ना, टुकड़ों में बांट दिया, तो ये सेगमेंट कहलाते हैं। यानी सेगमेंट किसके द्वारा घिरा हुआ है, एक कॉर्ड और एक सर्कल के द्वारा घिरा हुआ है। जो सेगमेंट है वो एक कॉर्ड के द्वारा घिरा हुआ है और सेगमेंट के द्वारा, एक सर्कल के द्वारा घिरा हुआ है। ये छोटा है इसलिए इसके हम इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, है सेगमेंट ही है,
और ये बड़ा है इसलिए इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये बड़ा है इसको हम कहेंगे लघु, ये लघु वृत्तखंड है, लघु, इसको माइनर को क्या कहा जाएगा, लघु वृत्तखंड, लघु सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड होता है। और ये बड़ा है इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ये नाम आगे चल के आपको दिक्कत करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि क्या किसका नाम था, वो खानदान इसका लंबा है, ठीक है। तो ये तो आपका सेगमेंट हो गया। अगला है सेक्टर। सेक्टर को कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। अब ये समझे कोई किसी शहर में रहता हो कि सेक्टर बी में रहता है, सेक्टर सी में रहता है, तो उससे इसके मतलब है नहीं, मतलब वही भी है, वो भी एक टुकड़ा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसके पहले वाले भी जो सेगमेंट था ना, वो सर्कल को डिवाइड कौन कर रहा था, दो भागों में, दो या तीन भागों में, उसकी कॉर्ड कर रही थी, उसकी जीवा कर रही थी। अब यहां क्या होगा, इस सर्कल को डिवाइड कौन करेगा, दो रेडियस ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये सेक्टर हो गया जाकर के, एक इधर का सेक्टर हो गया, एक ऊपर का सेक्टर हो गया, इसको सेक्टर कहते हैं। ये छोटा वाला जो छोटा है इसलिए माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। और ये बड़ा है इसलिए इसको मेजर सेक्टर कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। सेक्टर की हिंदी त्रिज्यखंड है, तो ये लघु त्रिज्यखंड है, ठीक है, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो ये सब हमने कहा ना, इसका खानदानी डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस, दो रेडियस और सर्कल के बीच का जो भाग होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। और कोई भी सर्कल की जो कॉर्ड होती है जिसको कि जीवा कहते हैं, और सर्कल के भाग उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ये सेगमेंट और सेक्टर थोड़ा सा खतरनाक टाइप का इनका नाम है, इसलिए लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने एक सर्कल खींचा तो सर्कल किस वाले आपने पेपर में खींचा, पेपर एक समतल है, एक प्लेन है, तो कितने भागों में डिवाइड करेगा। तो देखिए, किसी भी सर्कल के अंदर के भाग को हम कहते हैं इंटीरियर, बाहर के भाग को कहते हैं एक्सटीरियर, और सर्कल के ऊपर को कहते हैं सर्कल, जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर्कल जो है किसी भी प्लेन को कितने भागों में बांटता है, तो आप कहेंगे तीन भागों में बांटता है। एक सर्कल के अंदर का भाग, एक सर्कल के बाहर का भाग, और एक सर्कल के ऊपर का भाग। अब सर्कल हिंदी में आप जानते हैं क्या होता है, अब इतना हिंदी में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको हिंदी में जो कहते हैं वो बहिर्भाग कहते हैं। नाम एक अभ्यंतर, अभ्यंतर वर्ड यूज किया जाता है, अभ्यंतर, इसको बहिर्भाग कहते हैं और इसको वृत्त कहते हैं। इसको बहिर्भाग कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे, और ये तो वृत्त ही है, इसको वृत्त कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है, और हमें लगता है टफ नहीं होगा, इतना इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाना है, आगे एक्सरसाइज में थ्योरम वगैरह होंगी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की है 10.1, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो 10.1 में एक पहला क्वेश्चन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, उन्हें समझिएगा, हमने नोट किया है, राइटिंग थोड़ा गंदी है फिर भी नोट किया है। पहला पार्ट कह रहा था सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन ऑफ द सर्किल एक्सटर्नल और एक्सटीरियर और इंटीरियर। किसी सर्कल का सेंटर हिंदी में कहते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में होता है या अभ्यंतर भाग में होता है, हिंदी वाली बुक में देख लीजिएगा। तो यानी आप जानते हैं कि सर्कल के अंदर होता है ना, सेंटर कहाँ पे होता है, अंदर होता है, तो अंदर कौन सा पॉइंट होगा, इंटीरियर, तो यानी कि इंटीरियर में होता है, हिंदी में अभ्यंतर। अभी हम बता चुके हैं अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। क्या कह रहा है, एक पॉइंट है जिसकी दूरी रेडियस से बड़ी है। भाई ये रेडियस होता है, ये त्रिज्या होता है, अब रेडियस से बड़ी कर दो, कहां पहुंच जाओगे भाई। किसी भी सर्कल में, ये सर्कल है मान लिया, ठीक है, ये रेडियस है, और कहते हैं एक पॉइंट है जिसकी सेंटर से दूरी रेडियस से भी बड़ी है, तो रेडियस से बड़ी होगी तो बाहर पहुंच जाओगे ना, तो बाहर जाएगा तो कौन सा पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट। वही आपसे कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से भी अधिक है, यानी त्रिज्या से अधिक मतलब क्या होता है, रेडियस से बाहर निकल जाओगे जाकर के। भाई रेडियस तक तो आप रहोगे सर्कल पर, रेडियस के अंदर अंदर रहोगे, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ निकल जाओगे, बाहर। तो कैसा पॉइंट होगा, वह एक्सटीरियर पॉइंट होगा।
थर्ड पार्ट क्या कर रहे हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ डैश। अभी हम बता चुके हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर, मतलब वृत्त की सबसे लंबी जीवा, अभी हमने क्या था, व्यास होती है, अभी इसके पहले हमने बताया था, ठीक है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। अगर कोई आर्क ऐसा हो जिसके एंड डायमीटर के एंड पॉइंट हो, तो हमने कहा था वो आधा हो जाएगा सर्कल। वही तो आपसे कह रहे हैं कि एक चाप होता है जिसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो वो अर्धवृत्त हो जाएगा, सेमी सर्कल होता है वो। अभी हम बता रहे थे ना कि जो सेमी सर्कल, जो डायमीटर होता है वो उसको दो भागों में बांट देता है, यानी अर्धवृत्त। यहां पर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे सेगमेंट वर्ड आया, अभी हमने क्या कहा था, सेगमेंट क्या होता है, तो हमने कहा भाई किसी भी सर्कल में कोई भी कॉर्ड और सर्कल का जो पार्ट होता है उसके बीच, उसके भाग को सेगमेंट कहते हैं। तो कहते हैं कि सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द, क्या होगा यहां पर, कॉर्ड होगा। आर्क ये हो गया और ये कॉर्ड हो गई, तो इसको कॉर्ड कहेंगे, ठीक। हिंदी में क्या बोल रहा है, कहते हैं वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड में क्या कहा था, एक चाप और एक जीवा के बीच का भाग होता है, तो वृत्तखंड एक चाप तथा यहाँ जीवा हो जाएगा, जीवा का भाग होता है। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, सर्कल किसी प्लेन में खींचा आपने, भाई प्लेन कागज है ना आपका, उसको प्लेन कहते हैं ना, उसमें सर्कल खींचोगे तो कितने भागों में डिवाइड करेगा, एक सर्कल का बाहर का भाग होगा, एक उसके अंदर का भाग होगा, और एक वो खुद उसकी बाउंड्री होगी। जैसे कमरा है, कमरे के बाहर का भाग, कमरे के अंदर का भाग और कमरे की बाउंड्री, ठीक है। तो यानी कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कैसे, अगर आपको दिखाना चाहें आप, तो आप कहेंगे देखो ये सर्कल है, ये इंटीरियर भाग होगा, इंटीरियर, अभ्यंतर कहते हैं इसको, अभ्यंतर, और ये एक्सटीरियर पॉइंट जिसको कहते हैं बहिर्भाग, बहिर्भाग, और ये आपका, ये जो बाउंड्री है इसको सर्कल कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं। तो तीन भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कुछ ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स निकालने का तरीका बड़ा अच्छा होता है कि आप आंसर में जाओ और बस TF TF FF TT FF FF TT TT ऐसे याद कर लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब अगर कोई एक सर्कल ले लें और सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से जोड़ दें, तो क्या बता सकते हैं ये जो टुकड़ा है इसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस होता है कि नहीं होता है, रेडियस की यही डेफिनेशन होती है कि सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से जोड़ दीजिए, वही रेडियस है। यानी ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, सत्य सत्य होता है, ये ट्रू है। हिंदी में क्या कहा गया कि वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा की त्रिज्या होती है, जानते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। देखिए कॉर्ड जानते हैं आप, मैंने एक कॉर्ड खींची, मान ले 2 सेंटीमीटर की है, एक ऐसे खींच सकते हैं आप, एक ऐसे खींच सकते हैं आप, तो अनंत खींच सकते हैं भाई, बहुत सारी होती हैं, दो केवल परिमित थोड़ी होती है। तो ये फॉल्स है, ये गलत है। आप कहेंगे भाई अपरिमित बहुत सारी हो सकती है। अब कह रहे हैं कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड किया गया है, मतलब इस वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया गया है। देखो हमने एक वृत्त लिया, एक सर्कल लिया और 3 इक्वल, हमने यहां से इक्वल कॉर्ड, इक्वल आर्क खींचे, एक ये आर्क है, एक ये आर्क है, एक ये आर्क है, एक ये आर्क है। हम चाहो तो ऐसे मिला दो, मत मिलाओ, ठीक है। इसका नाम PQR, यहां ले दो नाम T, यहां ले दो आप S, यहां लिख दो M। तो एक आर्क हो जाएगा आपका PTQ है, एक QSR, एक RMP, ठीक है, 3 आर्क हो गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ईच आर्क इज अ मेजर आर्क, क्या हर जो चाप है, कहते हैं अगर 3 चापें किया तो प्रत्येक चाप जो है वो दीर्घ चाप है? जी नहीं। देखो
अगर मैं इस आर्क के बारे में बात करूं, इतना आर्क ले लेता हूं ये वाला, तो अगर ये मेजर है तो सॉरी ये माइनर है तो इसके लिए ये मेजर है, ठीक है। अगर इतने की बात करूं, सही मैंने लिखा ना, हाँ ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं इतना, तो उसके लिए ये वाला माइनर है, ये वाला माइनर, ये वाला मेजर हो जाएगा, तो एक माइनर के लिए दूसरे मेजर कहलाएंगे, इसलिए हर आर्क मेजर नहीं होगा और तीनों इक्वल भी होंगे, तो इसलिए ये चीज फॉल्स है, ठीक है। अभी समझ में बात नहीं आई, समझिएगा, दूसरी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, मेजर माने बड़ा, दीर्घ, और माइनर माने छोटा। अगर मैं ये वृत्त ले लेता हूं, ठीक है, और हमने इसको 3 इक्वल टुकड़े में बांट दिया, ठीक है। अगर मैं इस आर्क के बारे में बात करूं, तो इसे ये क्या मेजर है? नहीं, ये माइनर हो गया, उसकी तुलना में ये मेजर हो गया। अब मान लिया मैं ऐसे नहीं मिलाता हूं, मैं ऐसे मिला देता हूं, तो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। तो ऐसा नहीं तीनों मेजर होंगे, तीनों इक्वल हो। अगर तीनों की हम बात करें, ऐसे मिला दें इनको तीनों को, तो ये तीनों बराबर हो गए, एक की तुलना में जो बचा हुआ भाग वो मेजर हो जाएगा, इसलिए तीनों को मेजर नहीं कह सकते, ये फॉल्स है, ठीक है। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस। देखिए रेडियस की डबल क्या होती है, रेडियस के ट्वाइस को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं ना, और डायमीटर कॉर्ड भी तो होती है। भाई कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे हो, तो डायमीटर के एंड पॉइंट भी तो सर्कल पे होते हैं और सेंटर से होकर पास होता है, और रेडियस का डबल भी होता है। तो वही तो आपसे कह रहे हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल भी है, वो कॉर्ड भी है, उसको डायमीटर कहते हैं। तो सही बात है, ये ट्रू बात बताई गई है। हिंदी में क्या कहा गया है कि एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दोगुनी है तो व्यास होता है, जी हाँ व्यास होता है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। देखो ये है कॉर्ड और ये है आर्क, इसके बीच के भाग को सेक्टर कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये जो बात आपसे कह रहे हो सेगमेंट कह रहे हैं कि एक जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र, जीवा और चाप के बीच को सेगमेंट कहते हैं, यानी ये फॉल्स है, ये सेक्टर नहीं है, इसको सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसको हमने वृत्तखंड पढ़ा है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कल को एक प्लेन में बनाया जा सकता है ना, तो कागज प्लेन ही होता है, उसी में बनाते हैं आप सर्कल। भाई सर्कल बनाते वक्त तो उठ के तो आता नहीं ऐसे, जैसे फुटबॉल आता है, तो वो प्लेन नहीं होगा, तो यानी ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज सो कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड नाइट।